कुंभ मेला एक प्रेरणादायक सत्य था। कुंभ मेला भारतीय संस्कृति का एक अद्भुत और अनोखा धार्मिक आयोजन है। यह मेला हर 12 वर्षों में 4 प्रमुख स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में आयोजित होता है। कुंभ मेला का आयोजन तब होता है जब ग्रहों की स्थिति ऐसी होती है कि सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति विशेष स्थानों पर आते हैं। इस दौरान लाखों श्रद्धालु गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम प्रयागराज में या अन्य स्थानों पर पवित्र स्नान के लिए एकत्रित होते हैं। कुंभ मेला न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह भारतीय समाज की एकता, संस्कृति और धरोहर को भी दर्शाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कुंभ मेला क्यों मनाया जाता है? इसका इतिहास, उद्देश्य और इसकी प्रेरणाएं क्या हैं? इस सवाल का जवाब हमें एक प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से मिलेगा। यह कहानी एक ऐसे युवा की है जिसका नाम था रघु। रघु एक छोटे से गांव का निवासी था, जहां के लोग बहुत सरल जीवन जीते थे। वह एक किसान का बेटा था और बहुत ही मेहनती था। रघु का सपना था कि वह एक दिन दुनिया के सबसे बड़े मेलों में से एक कुंभ मेला में शामिल हो और वहां का अनुभव प्राप्त करे। हालांकि उसके पास उतने पैसे नहीं थे कि वह यात्रा कर सके, लेकिन उसके दिल में एक गहरी चाहत थी कि वह उस पवित्र अवसर का हिस्सा बने। रघु के दिमाग में हमेशा यही सवाल घूमता रहता था कि कुंभ मेला क्यों मनाया जाता है? क्या केवल पूजा अर्चना करने के लिए ही लोग वहां आते हैं, या इसके पीछे कोई गहरा उद्देश्य छिपा है? रघु के सवालों का जवाब उसे तब मिला जब उसने अपने गांव के एक वृद्ध और ज्ञानी व्यक्ति बाबा रामनाथ से बातचीत की। बाबा रामनाथ ने रघु से कहा, कुंभ मेला केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं है, यह एक ऐसी अद्भुत यात्रा है जो व्यक्ति को आत्मज्ञान, मानसिक शांति और जीवन के उद्देश्य को समझने का अवसर देती है। उन्होंने रघु को कुंभ मेला की पवित्रता और उसके पीछे के ऐतिहासिक दृष्टिकोण के बारे में बताया। बाबा ने कहा, कुंभ मेला की शुरुआत उस समय हुई थी जब देवता और राक्षसों के बीच अमृत मंथन हुआ था। उस मंथन से अमृत निकलने के बाद देवताओं और राक्षसों ने मिलकर उसे साझा किया। इस दौरान अमृत के कुछ बूंदें 4 स्थानों पर गिरी: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। इन स्थानों को पवित्र माना गया और यहाँ हर 12 वर्षों में श्रद्धालु स्नान करने के लिए आते हैं। बाबा रामनाथ ने यह भी बताया कि कुंभ मेला का आयोजन इसलिए किया जाता है ताकि लोग अपने अंदर की नकारात्मकता को बाहर निकालकर आत्मशुद्धि और आत्मज्ञान प्राप्त करें। यह मेला केवल एक धार्मिक कार्य नहीं, बल्कि आत्मा की सफाई और जीवन में शांति लाने का अवसर है। रघु ने बाबा रामनाथ की बातें ध्यान से सुनी और उसे समझने की कोशिश की। उसने सोचा, कुंभ मेला न केवल धार्मिक है, बल्कि यह हमें जीवन के उच्चतम उद्देश्य की ओर प्रेरित करता है। यह मेला हमें यह सिखाता है कि भौतिक सुखों से परे हमारी असली यात्रा आत्मा की सफाई की है। अगले कुछ महीनों में रघु ने अपने जीवन को इस उद्देश्य के साथ जीने का निश्चय किया। उसने अपने गांव में छोटे छोटे बदलाव किए। वह दिन रात मेहनत करने के बजाय कुछ समय आत्मा की शांति के लिए ध्यान और साधना में बिताने लगा। उसने अपने परिवार और मित्रों को भी इस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। धीरे धीरे रघु का जीवन एक नए उद्देश्य के साथ बदलने लगा। आखिरकार 12 साल बाद रघु ने कुंभ मेला जाने का अपना सपना पूरा किया। वह हरिद्वार गया और वहां गंगा नदी में स्नान किया। स्नान के बाद उसने मन से सभी दोषों और पापों को धुलते हुए आत्मशुद्धि की प्राप्ति की। उसे महसूस हुआ कि कुंभ मेला केवल एक अवसर नहीं है, बल्कि यह जीवन के उद्देश्य को समझने और आत्मा की शुद्धि का महान अवसर है। रघु की कहानी हमें यह सिखाती है कि कुंभ मेला केवल धार्मिक महत्व नहीं रखता, बल्कि यह हमें अपने जीवन की सच्चाई और उद्देश्य की ओर मार्गदर्शन करता है। यह मेला हमें आत्मा की शुद्धि, आत्मविश्वास और जीवन में सकारात्मक बदलाव की प्रेरणा देता है। कुंभ मेला हमें याद दिलाता है कि हम सभी की यात्रा केवल बाहरी सफलता तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमें अपने अंदर की शांति और संतुलन भी प्राप्त करना चाहिए।
रघु की तरह अगर हम अपने जीवन को सही दिशा में चलने के लिए संकल्पित करें, तो कुंभ मेला जैसी घटनाएं हमारे जीवन में बदलाव लाने का एक अद्भुत अवसर बन सकती हैं। यह मेला हमें यह बताता है कि हर व्यक्ति को अपने भीतर की शांति और आत्मज्ञान की तलाश करनी चाहिए, ताकि वह जीवन के सर्वोत्तम अनुभव को प्राप्त कर सके।